हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, बारूद पुत्र डोगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं बारूद पुत्र डोगा। कभी कभी 50 कुत्ते मिलकर शेर को घेर लेते हैं, उस पर गुर्राते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। भुनगे, सिर से पैर तक इसकी तलाशी लो। ये ज़रा भी हिले तो जितनी गनें इस पर तनी है उन सब में भरी सारी आग इसमें झोंक दो। भुनगे ने डोगा की तलाशी शुरू की। सबसे पहले, ये पिस्तौल है, चल जाए तो गोली निकलती है, मुझे मालूम है। फिर ये चाकू है, लग जाए तो खून निकलता है, मुझे पता है। ये AK-47 है, जिसमें एक साथ कई गोलियां निकलती हैं, पता है। यह हैंड ग्रेनेड है, जिसमें एक सेफ्टी पिन होता है, अगर उसे खींचकर निकाल दो तो कुछ ही सेकंड्स में बम फट जाता है, मुझे मालूम है। इस हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन मेरे पास है, और ये बात तुम में से किसी को भी नहीं मालूम। बूम! और हम खुश हो रहे थे कि हमने डोगा को घेर लिया। उफ! जबकि घेरा तो डोगा ने हमें हुआ था। जुर्म के कीड़ों ने मुंबई को घेरा हुआ है। टूटे, इन सबको तुम्हारे विजिटिंग कार्ड्स चाहिए। इनको विजिटिंग कार्ड की कीमत बता दी? ये किसी भी कीमत पर उन्हें ख़रीदना चाहते हैं। पैसा दो, विजिटिंग कार्ड लो। विजिटिंग कार्ड जलाओ और धुआं सूंघो, मगर सावधान, डोगा आ गया तो बड़ी मुश्किल होगी। कैसे हैं ये विजिटिंग कार्ड्स? इनका धुआं क्यों सूंघ रहे हो तुम? बोलो। उफ! इस धुएं से तो दिमाग चकरा रहा है। मेरा दिमाग डोगा को देखकर चकरा रहा है। चकराए दिमाग वाले ने डोगा को उन कार्ड्स के बारे में जो जानकारी दी, उसे सुनकर डोगा का दिमाग चकरा गया। डोगा, ये विजिटिंग कार्ड दरअसल नशे की डोज है। इन कार्ड्स पर गोंद से कुछ शब्द लिखे जाते हैं, फिर उन शब्दों पर स्मैक पाउडर छिड़ककर शब्दों को उभारा जाता है। विजिटिंग कार्ड की शब्द स्मैक यानी ब्राउन शुगर होती है। नशेड़ी इन कार्ड्स को खरीदते हैं, उन्हें जलाकर मज़े से उनका धुआं सूंघते हैं। डोगा ने उन सबको आकर ज़मीन सुंघा दी। टूटे, आज जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तेरे ये दोनों हाथ टूट चुके होंगे। अब तो कभी ब्राउन शुगर जैसे धीमे जहर को स्याही की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। खटाक! दिमाग का गलत जगह पर इस्तेमाल ही अपराध कहलाता है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी या। गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लौकर या। गणेश उत्सव का ऐसा विहंगम दृश्य मुंबई में सुबह से शाम तक दिखाई पड़ता है। ऐसे धार्मिक उत्सवों का इस्तेमाल अपराध के लिए भी किया जाता है। हीरे गणेश की मूर्ति के बाएं पाँव में लखोटिया। हीरे मिल गए, अब निकल लो। निकलना इतना आसान होता है क्या? डोगा, कम से कम भगवान को तो अपने काले धंधों से दूर रखा होता डायमंड किंग लखोटिया। पानी से बाहर आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यह हमें वापस डुबो देगा। चिम चिम! उफ! सुपारी डॉन जब किसी की मौत की सुपारी लेते हैं तो यमराज को भी यमदूत नीचे भेजना पड़ता है। जिंग जिंग! उफ! मगर यमदूत खाली हाथ ही जाएं, इसके लिए मुंबई की सड़कों पर निकलता है मुंबई का बाप, जिसके कुत्ते जैसे कान गड़बड़ को सुन लेते हैं, आंखें मुसीबत को देख लेती हैं। जिंग जिंग जिंग! दिमाग उस मुसीबत का हल तुरंत ढूंढ लेता है। तड़ाक! सुपारी ली है तो पान चबाओ, लोहे के चने चबाने वालों से मत भिड़ो, दांत कच्चे हैं भी तुम्हारे। मुंबई का अपराध जगत एकजुट हुआ। सभी अपराधियों का नेतृत्व कर रहा था अपराध धंधा मंडल का चीफ अघम। अधम मतलब अपराध धंधा मंडल। हम सब डोगा की समस्या पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। डोगा, शराब किंग को अचानक क्या हुआ? इसे दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया? इसने ज़्यादा पी ली होगी। शराब किंग ना तो दिल का मरीज़ है ना शराब पीता है, बियर तक को हाथ नहीं लगाता। इसके मुंह से झाग निकल रहा है, इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। मैं इसे जूता सुंघाता हूँ। बेवकूफ़ी मत करो, तुम्हारे जूते में गोबर लगा है, तुम सब इसे कसकर पकड़ो। इसका दौरा ख़त्म हो गया, इसे कैजुअल्टी में ले जाओ। डोगा का नाम सुनकर इसे ये दौरा पड़ा था। दौरा पड़ने से पहले इसके मुंह से डोगा निकला था। मीटिंग फिर से शुरू हुई। देखा आप सब लोगों ने, अपराध जगत में डोगा के नाम का कितना आतंक है। डोगा का नाम सुनते ही अपराधियों को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है।
और हमें अपने साथी को ठीक करने के लिए जूता सूंघाना पड़ता है। जो डोगा के सिर पर मारना चाहिए, मगर सवाल ये उठता है कि उसके सिर पर जूता मारने के लिए उसका सिर कहाँ से लाएं। वो तो अचानक भूत की तरह प्रकट होता है। सारे नियमों को वो कानून को ताक पर रखकर या अपने जूतों तले रौंदता हुआ एक तूफान की तरह आता है और अपना काम करके चला जाता है। कानून से निपटना आसान है क्योंकि वहाँ पर वकील है, रिश्वत है, गवाहों को तोड़ने, तारीख डलवाने और जमानत की सुविधा प्राप्त है। पुलिस को पैसों से खरीदा जा सकता है। पुलिस विभाग में अपने इन्फॉर्मर भर्ती कराकर उससे अपने मतलब की गुप्त सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। मगर डोगा का क्या करें? उसकी सूचनाएं कैसे प्राप्त करें? उसका तो कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है। डोगा कौन है ये पता न होने के कारण उसके घर वालों या रिश्तेदारों को तंग या किडनैप करके भी उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। कब तक अपराध जगत अपनी योजनाओं अथवा ऑपरेशनों को डोगा के हाथों तहस नहस होता देखता रहेगा? डोगा हमारे काले धंधों और प्रॉफिट पर घुन की तरह लगता जा रहा है। इसके सिर पर अपराध धंधा मंडल के 5 करोड़ रुपए इनाम भी रखा हुआ है, फिर भी वो अभी तक किसी के हत्थे नहीं चढ़ा है। डोगा जो एक पहेली बन गया, उसे कैसे हल किया जा सकता है? लोहे को लोहे से काटा जा सकता है, अतः डोगा की पहेली को किसी पहेली विशेषज्ञ से ही सुलझाया जा सकता है। और पहेली विशेषज्ञ के बारे में किसी को संदेह नहीं कि वो कौन है। काल पहेलिया के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? तो तुम तीनों, अली, बली और लवली, अपराध धंधा मंडल की ओर से ये प्रस्ताव लेकर आए हो कि मैं डोगा की पहेली को जड़ से हल कर दूं। हाँ, ये नहीं हो सकता क्योंकि उसका समाप्त होना मेरे अपने लिए भी आत्मघाती होगा। क्या मतलब? तुम्हारे लिए कैसे? देखो बली भैया, मेरा डोगे और पुलिस का 36 का आंकड़ा है। फिर मैं अपनी पहेलियों की आदत से भी मजबूर हूँ। सब मेरी पहेलियों के कारण कुत्ते की तरह मुझे सूंघते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मैं अपना काम करने जाता हूँ। ऐसे में डोगा का सारा ध्यान मुझ पर और पुलिस का सारा ध्यान चला जाता है डोगे पर। वो उसी के पीछे लग जाती है और मैं साफ निकल जाता हूँ। डोगे की ओट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। नोट की ओट से बड़ी ओट कोई नहीं हो सकती। ये ओट तो मजबूत है, मगर मैं फिर भी डोगे को मारूंगा नहीं। हाँ, वो तुम लोगों के रास्ते में ना आए ऐसा इंतज़ाम सोच सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? जब तक वो हमारे रास्ते से दूर रहेगा उतने समय तक अधम तुम्हें प्रतिमा धंधे के टर्नओवर का 0.005% देगा। काल पहले आग बबूला हो गया। तुम छट्टे पैसे दिखाकर काल पहले से काम करवाने आए हो। आज मेरा गौंगा देव का व्रत है, वरना तुम तीनों का आंगन में गड़वाता और उस पर कैक्टस उगवाता। दफा हो जाए यहाँ से। तुम समझे नहीं काल पहलिया, अदम कोई एक आदमी नहीं, एक दल है, जिसका मतलब है अपराध धंधा मंडल। इसके टर्नओवर का 0.005% करोड़ों में होता है, लगभग 2 करोड़ रुपए। हाँ काल पहलिया, हम सप्ताह दर सप्ताह तुम्हारा हिसाब चुकता करते रहेंगे। ओह, मतलब 8 करोड़ रुपए माहवार? तो पहले बोलना था ना। ए, गाने हटाओ और इनके लिए कुछ पीने खाने का इंतज़ाम करो। गुड, अब तुम समझ गए हो। इस पैसे को एडवांस समझो और जितने भी गोला बारूद की ज़रूरत हो हमें फ़ोन करना, हम डिस्काउंट में भिजवा देंगे। नहीं, डोगा तो खुद गोला बारूद है। बारूद पुत्र डोगा। उसे रास्ते से हटाने के लिए गोला बारूद की नहीं, बस बूंदी के लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी। बूंदी के लड्डू? क्या वही बूंदी के लड्डू जिनका मंगलवार का हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं? हाँ वही, जय बजरंग वाली। तोड़ देंगे डोगे की कन की नली। अब तुम तीनों निकल लो, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। तब तीनों ने उससे विदा ली। ये बंदा तो खुद भी एक अजीब पहेली है, मगर डोगा का इरादा उन किडनैपर्स को इस दुनिया से ही विदा कर देने का था। जिंग जिंग जिंग। डोगा हमारे पीछे लग चुका है, वो हम पर गोलियां चला रहा है। वो हम पर गोलियां नहीं चला सकता क्योंकि उसे मालूम है कि कार में हमारे साथ किडनैप किया हुआ बच्चा भी है। हमारी किस्मत ख़राब थी जो डोगा ने हमें देख लिया। डोगा बुलेट से भी तेज़ कार के पास जा पहुंचा। डोगा ने कार का दरवाज़ा तोड़ दिया, मगर दरवाज़ा तो लॉक था। उसने गोली चलाकर लॉक ही तोड़े थे और अब वो एक एक करके हमें तोड़ेगा। लो, ड्राइवर को तो उसने तोड़ दिया। गाड़ी संभाल घोड़िया, वरना गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। लगता है डोगा को बच्चे की परवाह नहीं है। घोड़िया ने घबराहट में कार के ब्रेक दबा दिए। क्रिंच। ब्रेक क्यों दबा रहा है बेवकूफ़? ये ब्रेक है, मैंने तो एक्सीलेटर दबाया था। डोगा को देखकर अच्छे अच्छों की बुद्धि को ब्रेक लग जाते हैं। भड़ाक। टकराने से पहले ही कार को पूरी तरह से ब्रेक लग चुके थे, मगर बदमाश डोगा के हाथों अपने अंजाम के डर से बेहोश हो गए थे। डोगा, बाहर आ जाओ। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को आश्वस्त किया है कि तुम्हें लेकर लौटूंगा। गुड बाय। शाबाश, बाहर आ जाओ। डोगा अंकल, क्या आप पुलिस हैं?
पुलिस नहीं तो फिर आपको देखकर ये लोग डर क्यों गए? बेटे, ये गुनाहगार लोग ना पुलिस से डरते हैं ना मुझसे। ये लोग सिर्फ सज़ा व उसके अंजाम से डरते हैं। डोगा अंकल, ये क्या है? इसे बम कहते हैं बेटा। अब अपने कान बंद कर लो। वूम। डोगा ने बाइक को यू टर्न देकर मोड़ा और तेजी से दौड़ा दिया। पीछे वातावरण को बम ने दहला दिया। बूम। ये बम तो खुद तेज आवाज़ करता है डोगा अंकल। हाँ, इंसाफ की आवाज़ जुर्म की दाढ़ से अधिक ही होनी चाहिए। रोको रोको डोगा, रोको। लो, तुम्हारे मम्मी पापा यहीं पर आ गए। ये रहा तुम्हारा मोंटू। मम्मी पापा, डोगा ने बचाया, बदमाशों को खूब छकाया, बम फोड़ा। मोंटू मेरे बेटे। डोगा, वैसा तेज़ आवाज़ वाला एक बम मुझे भी दो ना, मैं दिवाली पर छुड़ाऊंगा। नहीं बेटे, ये बम मातम के लिए फोड़ा जाता है, दिवाली के लिए नहीं। डोगा को खुशी थी कि बच्चा सही सलामत उसके माँ बाप के पास पहुँच गया। अरे देखो, फैंटम जा रहा है, उसे केला दे दो। बेवकूफ़, उसकी शक्ल कुत्ते से मिलती है, वो डोगा है। फिर तो केला नहीं दे सकते, कुत्ता केला नहीं खाता। उफ, मगर छिलके पर फिसल ज़रूर सकता है। अरे कोई देखो, कहीं फैंटम को चोट तो नहीं लगी? अबे वो फैंटम नहीं है, डोगा है। कमाल है, मैं केले के छिलके पर फिसल कर गिर गया और ये मुझ पर हंस रहे हैं। इन्हें समझना होगा, इन्हें समझाना होगा कि केले खाकर छिलके सड़क पर नहीं फेंकते। ठहरो डोगा, इन्हें माफ़ कर दो। ये लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, फिर कसूर इनका नहीं है। इन्होंने भांग पी रखी है। ये लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और रात को कुछ देर टेप बजाकर मस्ती करते हैं। आज इन्होंने भांग के पकौड़े खाए हैं, इसलिए आपे में नहीं है। कोई कालूराम नाम का सेठ है, कहते हैं वो किसी लंबी बीमारी से उठा है। उसने मन्नत मांगी थी, जब वह बीमारी से ठीक होकर उठेगा तो लोगों को मिठाई बांटेगा। कल उसने अफीम वाली बर्फ़ी बांटी थी, परसों हीरोइन वाले पतीसे बांटे थे, तरसों गांजे वाली गजक और उसके पहले कोकीन वाली रबड़ी बांटी थी। लोग मीठा खा खा कर पेट खराब होने की शिकायत कर रहे थे, इसलिए कालूराम सेठ ने आज पकौड़े बंटवा दिए। डोगा, मैंने अभी तक नहीं खाए, तुम भी खाओ। अफीम वाली बर्फ़ी, हीरोइन वाले पतीसे, गांजे वाली गजक, कोकीन वाली रबड़ी और भांग के पकौड़े। वाह, की स्वाद है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। ऐसी मिठाई की दुकान है कहाँ पर? मेरा मतलब कालूराम कहाँ पर बांटता है ये खैरात? शिवाजी पार्क में, रात को 8:30-9 बजे के बीच। कल भी बटेगी। हम गरीबों में मिठाई पकौड़े बांटकर बहुत पुण्य कमाएगा सेठ कालूराम। हाँ, भगवान मेरे कुत्ते की भी उम्रों से लगाए। अरे एक पकौड़ा तो खाकर जाओ। चला गया। डोगा प्रतीक्षा में था, आज क्या बटेगा। सेठ कालूराम के आदमी मिठाई नमकीन लेकर अभी तक क्यों नहीं आए? डोगा को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। हमारे धर्मात्मा कालूराम सेठ के आदमी आ गए। भगवान इन भले लोगों का भला करे। सब लोग लाइन लगा लो। आज क्या बांटोगे? तू तो ऐसे रौब से पूछा जैसे हमारा बाप हो और अपनी जायदाद की धौंस दे रहा हो। डोगा ने उन धोती कुर्तों की गर्दनें पकड़ ली। बाप ही हूँ मैं तुम्हारा। लो देखो। डोगा, मुझे पता चला कि तुम लोग यहाँ भोले भाले मजदूर लोगों को नशीली मिठाइयों गजक बांटकर उन्हें नशे का गुलाम बना रहे हो। फिर जब उन्हें नशे की आदत पड़ जाएगी तो वो तुमसे नशा लेने के लिए चोरी करेंगे, डाका डालेंगे या खून करेंगे। उफ! डोगा की सांसों में से गुर्राहट की आवाज़ सुनकर बाकी के दोनों कांप गए। डोगा, तुम्हें किसी ने झूठी खबर दी है। हमारे कालूराम सेठ तो मूंगफली, रेवड़ी, मिठाइयों और गजक के थोक व्यापारी हैं। नन्हे, जरा टोकरी खोल कर तो दिखा। लो देख लो डोगा, आज हम मूंगफलियाँ बांटने आए थे। मूंगफलियाँ? हाँ डोगा, भला छिलकों में बंद मूंगफलियों में नशे की मिलावट कैसे की जा सकती है? ये तो विशुद्ध कार्बोहाइड्रेट्स का भंडार है डोगा। हम चाहते तो काजू, बादाम, किशमिश, नेजे जैसे मेवे भी बांट सकते थे, मगर गरीबों का तो मेवा यही है। एक बार काजू बादाम बांटे थे जिन्हें खाकर गरीबों को दस्त लग गए थे। बंद मूंगफलियों में वाकई नशे की मिलावट करना मुश्किल है। तुम्हें यह कन्फ्यूजिंग दान बंद करना पड़ेगा। अपने टोकरे उठाओ और यहाँ से भाग जाओ। और तुम लोग भी भाग जाओ। आज से यहाँ पर कोई खैरात नहीं बटेगी। जो कुछ भी खाना है अपनी मेहनत मजदूरी का खरीद कर खाना। डोगा, उस कमाई में तो दाल रोटी प्याज ही खा सकते हैं। तो दाल रोटी और प्याज ही खाओ, क्योंकि अगर पकवान खाकर ज़ुबान का टेस्ट ख़राब हो जाए तो दिमाग का टेस्ट ख़राब होता है। दिमाग का टेस्ट ख़राब हो जाए तो फिर वो फिर जाता है, और दिमाग फिर जाता है तो वो अपने अंदर अच्छे बुरे भले के बारे में सोचना बंद कर देता है और बगावत कर बैठता है। यानी दिमाग में अवसाद पैदा होता है, कुंठाएं जन्म लेती हैं। ये कुंठाएं जब अपनी हदें पार करती हैं तो इंसानियत को लांघ जाती हैं, नैतिकता को बड़ी बेरहमी से कुचल डालती हैं
और जिस इंसान में ये दो चीज़ें मर जाती हैं वो इंसान इंसान नहीं रहता, अपराधी हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की एक मामूली सी गलती तुम्हें भी अपराधी बना दे और फिर मेरी गोली का शिकार। चिम चिम। सभी बंदे तो चले गए थे। डोगा ने भी जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया कि चौंक पड़ा। अरे, बदमाश अपनी एक टोकरी यहीं पर छोड़ गए। मैंने उनकी सारी टोकरियां खोलकर नहीं देखी थी। टोकरी में रखा सामान देखते ही डोगा की खोपड़ी भक्क से उड़ गई। खोपड़ी और हड्डियां, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब वो लोग बदमाश थे, मगर वो लोग खोपड़ी और हड्डियां लेकर क्यों आए? खोपड़ी और दो हड्डियां। वहाँ पार्क में भी खोपड़ी और हड्डियां, यहाँ भी खोपड़ी और हड्डियां। ये तो पहेली सी लग रही है। डोगा के मस्तिष्क में गहरी उथल पुथल मच गई थी। क्या नाम बताया था उन बदमाशों ने अपने सेठ का? हाँ, सेठ कालू राम। ये कालू कहीं काल पहेलिया तो नहीं? कहीं उसी का काम तो नहीं? कालू इस बार क्या चक्कर चला रहा है? वो खतरे का निशान मेरे लिए उसके हमले की कोई पूर्व चेतावनी भी हो सकती है, या फिर वो मुझे MSEB अर्थात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मुख्यालय में बुलाना चाहता है, या फिर दोनों ही मैसेज हो सकते हैं। काल पहले कहीं डोगा को बंदर से कटवाना तो नहीं चाहता? अरे उफ, बंदर, शैतान बंदर। कहीं वो चाहता हो कि डोगा को बंदर काट ले, उसे रेबीज हो जाए और वो तड़प तड़प कर मर जाए। मगर यहाँ तो मामला कुछ और ही लग रहा था। अरे, ये बंदर तो मेरे कदमों में लौट रहा है जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। डोगा अभी एक बंदर के बारे में ही सोच रहा था कि वहाँ तो पूरी वानर सेना ही नजर आने लगी। अरे उफ, ये क्या है? इतने सारे बंदर, और ये क्या कर क्या रहे हैं? ये सब मेरे गले में फूल मालाएं क्यों डाल रहे हैं? इन्होंने तो मुझे फूल मालाओं से लाद दिया, और अब ये सब भी पहले वाले बंदर की तरह मेरे कदमों में लौटकर मुझे साष्टांग प्रणाम जैसा कर रहे हैं। ये चक्कर क्या है? बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें भी कालू की कोई चाल है? मगर इतने सारे बंदरों को इस काम की ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल है। तो फिर बंदरों के इस तमाशे का क्या अर्थ है? खोपड़ी और हड्डी की पहेली में छिपा खतरा कौन सा है? क्योंकि बंदर तो मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे। डोगा किसी तरह बंदरों से पीछा छुड़ाकर वहां से निकला। कहीं मैं उस चालू कालू की चाल को समझने में नासमझ तो नहीं बन गया। सभी पहलुओं पर सोचने में डोगा ने अपने मस्तिष्क के सभी तारों को सक्रिय कर रखा था। खोपड़ी और हड्डी वाला खतरा कौन सा है? उफ, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। डोगा के मस्तिष्क को उस आवाज़ ने झकझोरा। डोगा, डोगा ज़रा रुकना तो। डोगा, नमस्ते। मुझे प्रदीप पंडित कहते हैं। मैं इस मंदिर का पंडित हूँ। मुझसे क्या काम है? इस वक्त तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। डोगा, तुम देख ही रहे हो कि टेम्पू में हनुमान जी की मूर्ति है। बड़ी होने के कारण थोड़ी भारी है। मूर्ति को सुबह 5 बजे वहाँ मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाना है। मगर ये दोनों कमबख्त नास्तिक मजदूर कहते हैं कि मूर्ति भारी है। ये दोनों दुष्ट हनुमान जी की मूर्ति को रस्सी से बांधकर खींचकर टेम्पू से उतारना चाहते हैं। इन कमबख्तों को इतनी भी समझ नहीं है कि यह पवन पुत्र हनुमान जी का आगमन होगा। प्रभु की लीला देखो, उसने ठीक समय पर तुम्हें भेज दिया होगा। डोगा, तुम बलशाली हो। तुम आसानी से एवं सम्मानपूर्ण ढंग से हनुमान जी की मूर्ति को उठाकर टेम्पू से उतरवा सकते हो। ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम होना चाहिए डोगा। मैं नहीं चाहता कि ये नराधम मूर्ति को हाथ भी लगाएं। चलो उतरो टेम्पू से नीचे। गुस्सा क्या होता है पंडित? हम मजदूर हैं, कोई पहलवान तो नहीं। डोगा, तुम यह मूर्ति उतार दोगे ना? ठीक ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। डोगा टेम्पू पर चढ़ गया। इसे सामने से जप्पी पाकर उतारना ही तुम्हारे लिए सुविधाजनक होगा। डोगा की बाजुओं में भरी लोहे जैसी शक्ति के लिए एक काम बेहद मामूली सा था। मूर्ति उठाते समय कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना प्रभु। ओ, ये तो फ्लैश लाइट है, जैसे इस अवस्था में किसी ने मेरा फोटो उतारा हो। इस वक्त मूर्ति मेरे हाथ में, मैं इसे देख नहीं सकता। डोगा ने मूर्ति को प्रदीप पंडित के बताए स्थान पर रखा। वाह 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 डोगा, तुमने जो काम किया उससे बजरंगबली अवश्य तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारे दुश्मनों की नली तोड़ेंगे। बोलो जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। लो डोगा, हनुमान जी का बूंदी का प्रसाद। तब डोगा अपने रास्ते पर बढ़ चला। फ़ोटो ही खिंचा था या वैसे ही कोई रोशनी चमकी थी? शायद कोई न्यूज़ फोटोग्राफर हो जिसने मुझे मूर्ति उठाते देख फ़ोटो खींच लिया। एक रिपोर्टर के हिसाब से कल के अखबार में छापने के लिए इससे बढ़िया फ़ोटो नहीं हो सकता। डोगा ने उस प्रसाद को उस पीपल पर रख दिया। क्षमा करना बजरंगबली, मैं तुम्हारा बूंदी का ये प्रसाद नहीं खा सकता। मेरे 1000 शत्रु हैं। वैसे तो मारने बचाने वाला तू ही है, मगर ये मेरी आदत है। मैं हर चलते फिरते से लिया प्रसाद नहीं खाता। यहाँ प्रसाद के नाम पर दुष्ट लोग कुछ भी दे सकते हैं। रात डोगा की होती है।
सुबह सूरज की होती है। जॉगिंग ने सारा दिन स्फूर्ति और ताजगी के साथ गुजरता है। ये तो वही जगह आ गई जहाँ मैंने मूर्ति उतारी थी। सूरज को कुछ नागवार सा गुजरा था। आज तो यहाँ पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने वाला था, मगर ये औरतें तो पूजा करके लौटती सी प्रतीत हो रही। मंदिर में मूर्ति के बिना ही पूजा, और यहाँ तो समारोह जैसा ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और ये क्या, वहाँ तो मूर्ति पहले से ही स्थापित है, वो भी बजरंगबली के स्थान पर भगवान शंकर की मूर्ति। वो वाली हनुमान जी की मूर्ति भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही जो मैंने कल टेम्पू से उतारी थी। अगर मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं होनी थी तो पंडित ने मुझसे झूठ क्यों कहा, और आखिर वो मूर्ति कहाँ गई? पंडित तो यहीं पर है, उससे पूछता हूँ। मगर पंडित की शक्ल ने सूरज के चेहरे पर 12 बजा दिए। ये पंडित तो वो रात वाला पंडित नहीं है। ओम नमः शिवाय। सूरज के मस्तिष्क को सैकड़ों प्रश्न सांप की तरह डसने लगे थे। पंडित जी, रात को जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पर टेम्पू से हनुमान जी की मूर्ति उतारी आ रही थी। कोई कह रहा था कि सुबह उस मूर्ति की स्थापना की जानी है, मगर यहाँ तो आज वो मूर्ति ही नहीं है। तुमने सपना देखा होगा बेटे, यह मंदिर शंकर भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति कैसे प्रतिष्ठित की जा सकती है? मगर सारे वाक्य का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। प्रसाद तो देता जा भाई, प्रसाद। अरे हाँ, तुम भी तो रात को यहीं पर थे जब यहाँ हनुमान जी की मूर्ति उतारी जा रही थी। पंडित कह रहा था कि सुबह मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। हाँ साहब, किसी अजीब सी शक्ल वाले आदमी ने मूर्ति उतारी थी। उसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी। ये डोगा के विषय में कह रहा है। हाँ, मैं उस वक्त यहीं से गुजरा था। मगर साहब, रात वाली घटना मेरी कुछ समझ में नहीं आई। क्या मतलब? रात मैंने सारा वाक्य देखा। डोगा तो मूर्ति अंदर रखकर चला गया था। डोगा के जाते ही साहब वो टेम्पू वाले लोग दोबारा उसे टेम्पू पर लादकर 9-11 हो गए। क्या हद हो गई? तो फिर उन्होंने डोगा के साथ मूर्ति उतरवाकर उसे मंदिर में रखवाने का ड्रामा क्यों किया? सूरज का जॉगिंग का मूड ऑफ हो चुका था। सूरज ने सोचा चलो जिम में लौटकर कसरतें ही कर लूँ। पंडित ने झूठ बोला। निसंदेह वो नकली पंडित था। अदरक चाचा उसके चेहरे पर मंडाती परेशानी को ताड़ गए थे। सूरज, तुम्हारा ध्यान पुशअप पर नहीं है? आपने कैसे जाना? तुम्हारा चाचा हूँ। तुम पुशअप करते समय सांस ठीक से नहीं छोड़ रहे हो। हाँ अदरक चाचा, सचमुच परेशान हूँ। सूरज ने अपनी परेशानी अदरक चाचा को बताई। बंदरों और हनुमान जी की घटना में एक समानता है बेटे। राम भक्त हनुमान जी का वानर सेना के साथ संबंध जुड़ता है, मगर डोगा के साथ क्या संबंध हो सकता है? हाँ, ये सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है। मैं तो अभी तक ये भी नहीं समझ पाया हूँ कि अगर उन बंदरों को उस काम के लिए ट्रेंड किया गया था तो इतने सारे बंदरों को स्कूल के बच्चों की तरह ट्रेंड करना असंभव है। तुमने बचपन में बंदर वाली वो कहानी सुनी है जिसमें बहुत सारे बंदर एक टोपी वाले की टोपियाँ उठाकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और टोपी वाले की तरह टोपियाँ पहन लेते हैं? मेरा बचपन तो गुंडागर्दी की गोद में और उसके बाद ढाबों में झूठे बर्तन मांजते गुजरा है। मुझे कहानी भला कौन सुनाता? मगर अदरक चाचा ने जल्दी बात को संभाल लिया था। सूरज के पुराने जख्म उस पलों के हरे हो गए थे। उस कहानी में टोपी वाली अपनी टोपियाँ बंदरों से वापस पाने के लिए एक तरकीब लगाता है। वो अपनी टोपी सिर से उतारकर गुस्से में नीचे ज़मीन पर पटक देता है। बंदर स्वभाव से नकलची होते हैं। उसकी देखा देखी सारे बंदरों ने टोपियाँ अपने सिरों से उतार कर नीचे फेंक दी और वो उन्हें इकट्ठा करके अपने रास्ते बढ़ गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सारे बंदर ट्रेन नहीं किए गए, बल्कि सिर्फ एक ही बंदर ट्रेन किया गया होगा। जब उस बंदर ने डोगा पर कूदकर फूलमाला डोगा के गले में डाली तो उसकी देखा देखी बाकी बंदरों ने अपने नकलची स्वभाव के कारण बड़ी वही हरकतें दोहराई। इसका मतलब फूलमालाएं वहाँ पर पहले से ही रख दी गई थी। एग्जैक्टली यही हुआ होगा। शैतान काल भैया तुम्हारे साथ फिर कोई खेल खेल रहा है। अब इस खेल का आभास मुझे पूरी तरह से हो चुका है। सावधान रहना। सावधान रहने की ज़रूरत तो अब कालू को है, मगर पहले डोगा को थी, क्योंकि कालू की हरकतें अब रंग लाने वाली थी। जय जय हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। डोगा को बूंदी के लड्डू खिलाने का वक्त आ गया है। काल पहले साधु वेश में वहाँ क्यों आया था? लोगों का हुज्जूम हनुमान मेले की ओर बढ़ा जा रहा था। बोलो हनुमान जी की जय, जय जय बजरंगबली की जय। हनुमान के भक्तों की प्रतीक्षा थी बाबा भूतनाथ द्वारा समाधि भंग करने की। बाबा भूतनाथ हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। आज वे अपने 40 दिन पुरानी समाधि को भंग करेंगे और 40 दिन बाद आज कुछ प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोलो बाबा भूतनाथ की जय। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बाबा आज एक विस्मयकारी रहस्य को उजागर करेंगे। भूतनाथ को 40 दिन की समाधि पर इसी दिन के लिए बिठाया था। रात को जब बत्ती चली जाती है यह खूब पेट भर कर खा लेता है और पी लेता है। बाबा ने समाधि भंग कर दी। जय हो बाबा भूतनाथ की जय हो।
मेरी नहीं, हनुमान जी की जय हो। बोलो बजरंग बली की जय। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। बाबा, क्या रहस्य खोलोगे? हनुमान जी की शक्ति देखो, 40 दिन से बिना खाए पिए भी जिंदा हैं। बाबा भूतनाथ ने रहस्य खोला। समाधि के दौरान ऋषि वाल्मीकि ने स्वयं सपने में आकर मुझे दर्शन दिए। वह बताया कि हनुमान जी कलयुग में भी अवतार ले चुके हैं। किसी ने अभी तक उन्हें पहचाना नहीं है। मुझे उनके नाम का प्रचार करने का आदेश प्राप्त हुआ है। कौन है वो? मुंबई में रात के भक्षक डोगा जी वास्तव में हनुमान जी के अवतार हैं। उस युग में जन्मे हनुमान जी भूत प्रेत पिशाच व राक्षसों को भगाते थे। आज वही डोगा के रूप में चोरों बदमाशों व अपराधियों से लोगों की रक्षा करते हैं। आज का बारूद पुत्र डोगा ही पवन पुत्र हनुमान जी का अवतार है। जैसे ही डोगा जी की ये वास्तविकता प्रकट हुई तो कई चमत्कारिक घटनाएं हुई जिनसे सच्चाई की पुष्टि हो गई। वानर सेना को जैसे ही इसका आभास हुआ, उन्होंने डोगा जी के गले में फूल मालाएं पहनाई और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी के परम भक्त फोटोग्राफर टेकचंद को भविष्यवाणी हुई और अपने इस अद्भुत घटना की तस्वीरें उतारी। हाँ, वो सब सपने जैसा था, मगर सपना नहीं था। टेकचंद फोटोग्राफर ने एक अन्य पंडाल में अपनी बात के सबूत तस्वीरों की उस प्रदर्शनी के रूप में पेश किए। ये तस्वीरें उन्हीं क्षणों की हैं। मैं तो ऐसी तस्वीरें खींचकर धन्य हो गया। आप भी अपना जन्म सुधारें। इन तस्वीरों में तो सचमुच वानर सेना डोगे के गले में फूलों के हार पहना रही है और उसके बाद वानर सेना डोगा के चरणों में साष्टांग प्रणाम भी कर रही है। इस तस्वीर में देखो, इसमें स्वयं हनुमान जी डोगा को गले लगा रहे हैं। बारूद पुत्र डोगा, तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती। बाबा भूतनाथ की जय हो। आपका कथन सत्य है। हमारा रात का रक्षक ये हनुमान जी का अवतार है। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो बाबा भूतनाथ की जय। डोगा की जय। हमारा फेंका तीर निशाने पर जा लगा है। इसलिए मैंने अपनी चाल धारावी की निर्धन बस्ती में लगे हनुमान मेले पे चली है, जहाँ के गरीब अनपढ़ व अंधविश्वासी लोगों में ये अफवाह बड़े जोरों से फैलेगी। ओए डोगे, अब दिन हो या रात, तो मुंबई की सड़कों पर खुलेआम नहीं घूम सकेगा। अब तेरा दिमाग इस घनचक्कर में ऐसा उलझेगा कि तू अपनी सारी डोगागिरी भूल जाएगा। काल पहले ने बिल्कुल पक्का व पुख्ता इंतज़ाम किया था। बारूद पुत्र डोगा जी की मूर्तियाँ यहाँ मिलती हैं। बारूद पुत्र डोगा जी की मूर्ति तो मैं ज़रूर खरीदूंगा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि डोगा आम इंसान नहीं अवतार है। तभी तो उसका पता नहीं चलता कि कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। हनुमान जी की असीम कृपा से राजा पॉकेट बुक्स बुराड़ी द्वारा सर्वप्रथम प्रकाशित डोगा चालीसा। राजा पॉकेट बुक्स सभी देवी देवताओं व अवतारों की पुस्तकें छापते हैं। इन्होंने डोगा चालीसा भी छाप दिया। ये तो इन्होंने हम डोगा जी के भक्तों पर बड़ी कृपा करी। डोगा चालीसा का गुणगान आरंभ हो गया। जय 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 डोगा की, डोगा जी गंधारी, महिमा गावे मुंबई की जनता सारी, चोर लिटेरे निकट नहीं आवे, बारूद पुत्र जब ना ध्यान सुनावे, सब संकट जड़ से कट जाई, पहाड़ न बनने देवे साईं देवे राई। मुंबई की सुनसान सड़कें अकेली लड़की के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मुझे जाने दो प्लीज़। जाने देंगे, पर तू जाएगी हमारे साथ। लड़की की माँ ने कहा था कि अगर रात को ऑफिस में कभी देर हो जाए और कोई संकट पड़े तो फ़ौरन डोगा चालीसा का पाठ करना। जय जय डोगा जी गंधारी, महिमा गावे मुंबई की जनता सारी, चोर लुटेरे निकट नहीं आवे, बारूद पुत्र डोगा जब नाम ध्यावे। ये तो डोगा चालीसा पढ़ रही है। लड़की ने आंखें खोली। अरे, वो तीनों बदमाश भाग गए। डोगा की महिमा अपरंपार है। मुंबई में अपराधियों की हिम्मत भी अपरंपार है। ए जौहरी, इस खाली बैग को भरने में ज़रा भी देर की तो तेरा भेजा उड़ा देंगे। ऐसे में डरा हुआ इंसान जो करता है वही जौहरी ने भी किया। हे बारूदपुर डोगा, रक्षा कर। जय 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 डोगा गंधारी। डोगा जी भागो। बारूद पुत्र डोगा चालीसा सुनते ही भाग गए। डोगा जी की महिमा अपरंपार है। आज डोगा जी ने स्वयं आए बिना ही मेरी हर समस्या हल कर दी। गुंडे मवाली शायद डोगा के लिए समस्याएं बढ़ा रहे थे। शाबाश, तुम लोगों ने डोगा चालीसा से भयभीत होकर भागने की अच्छी एक्टिंग की है। ये लो अपना अपना इनाम, और अपना काम ऐसे ही करते रहो। धन्यवाद काल पहलिया। डोगे, मैं हनुमान जी के अवतार के रूप में लोगों में तेरी ऐसी अंधविश्वासी छवि बना दूंगा कि तेरा जीना दूभर हो जाएगा। मशाल पार्टी स्मगलरों की डीलिंग पार्टी थी। इसमें कैंडल लाइट डिनर की तरह मशाल लाइट डिनर की मस्ती होती है। ऐसी पार्टियां अक्सर किसी सुनसान बीच पर होती हैं। माल वाले स्टीमर को अब तक आ जाना चाहिए था। गोल्ड किंग आने वाला होगा, तब तक पार्टी को एंजॉय करो। ये एक बड़ी डील की खुशी में है। गोल्ड लेकर स्टीमर आ गया गोल्ड किंग। मगर कोई अंदर से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? जाकर देखो सैंडो।
देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वाह, अरे कुत्ता, स्टीमर में से गोल्डी को बाहर आना चाहिए था बड़ी डील लेकर, मगर आ गया है मैं, डोगा। अंदर लाश बने पड़े तुम्हारे आदमी गोल्डी की मौत बनकर, तुम्हारे लिए मुसीबत लेकर, तड़ाक बड़ी गन के साथ, चिम 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 आ उ। स्मगलरों की भीड़ भागी, सिर पर पांव रखकर डोगा भी उनके पीछे भागा, हाथ में गन लेकर, चिम 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 पाव। कल तक डोगा को देखते ही आम आदमी भी इधर उधर हो लेता था, मगर आज स्थिति उलट चुकी थी। अरे डोगा जी, बारूद पुत्र डोगा। डोगा को उस वक्त गोलीबारी रोक देनी पड़ी। बारूद पुत्र डोगा जी की महिमा अपरंपार है। बारूद पुत्र डोगा, मेरा नया नामकरण। मेरा रास्ता छोड़ दो, अपराधी बचकर निकल जाएंगे। अपराधियों को तो आप फिर दोबारा भी मार देंगे डोगा जी, मगर हम अभागों को आपके दर्शन पता नहीं दोबारा नसीब होना हो। कुछ और लोग भी डोगा जी का नाम सुनकर वहां आ गए। अरे किसी को डोगा चालीसा याद है क्या? मुझे तो एक बार में याद हो गया था। जय 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 डोगा जी गंधारी, महिमा गावे मुंबई की जनता सारी, चोर लुटेरे निकट नहीं आवे, बारूद पुत्र डोगा जब ध्यान नाम ध्यावे, जब सब संकट जड़ से कट जाई, पहाड़ न बनने देवे राई। हे डोगा जी, हमें छोड़कर न जाना, हमें अपनी शरण में ले लो प्रभु, मुझे सुख शांति का वरदान दो। पिछले बरस में कुश्ती में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था, इस बार ओलंपिक में मुझे गोल्ड मेडल का वरदान दो डोगा जी। मैं तो दमे से परेशान हूँ, या तो दम निकालो या फिर मेरा दमा ठीक कर दो डोगा जी। डोगा, मुझे 90% मार्क्स का आशीर्वाद दो। आप हनुमान जी के अवतार हो, आप कुछ भी कर सकते हो। डोगा चालीसा, बारूद पुत्र, हनुमान जी का अवतार, क्या बकवास कर रहे हो? हे बारूद पुत्र गंधारी, हमसे छल ना करो। आज तक तुमने जो कुछ किया, हम उससे तुम्हें क्राइम फाइटर ही मानते रहे। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम तो अवतार हो, अवतार डोगा। ऐसी बकवास मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। भीड़ को भगाने का डोगा के पास अब एक ही यही तरीका बचा था, चिम। अरे गोली की आवाज़ भी किसी को भयभीत नहीं कर रही। डोगा जी ने गोली नाद कर रहे हैं। इस स्थिति का लाभ उठाकर अपराधी भाग गए हैं। इस भीड़ को भगाने के लिए मुझे आंसू गैस का गोला फोड़ना होगा। गोले की गैस ने सबको रुला दिया। इस स्थिति का लाभ उठाने से डोगा चूका नहीं था। आज लोगों को क्या हो गया? इन्हें किसने बहका दिया? इनकी निगाहों में मैं अवतार कैसे हो गया? बारूद पुत्र डोगा, बकवास। अदम खुश था। गोल्डन मैन ने जो कुछ बताया उससे लगता है कि काल पहले ने जो चक्कर चलाया तो वह भ्रंग दिखाने लगा है। काल पहले के कहने पर ही हमने ये मशाल पार्टी और नकली डीलिंग पार्टी अरेंज की थी। कालू पहेलिया का फ़ोन आया। अब डरो नहीं, खुलकर अपराध करो। मेरे आदमी लोगों के बीच एक अफवाह और फैला रहे हैं, जिससे डोगा अब तुम पर गोली भी नहीं चला पाएगा। मगर ध्यान रहे, मेरा हफ्ता ठीक समय पर पहुंचा देना। लोग पलकें बिछाए डोगा जी के प्रकट होने की प्रतीक्षा में डोगा का जागरण कर रहे थे। जय 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 डोगा गंधारी, महिमा गाए मुंबई की जनता सारी। डोगा जी किसी को गटर से प्रकट होते हुए दिख गए। डोगा जी प्रकट भय, डोगा जी की जय। डोगा जी प्रकट भय, इनकी गोली खाकर जो मरे वो सीधे बैकुंठ का प्रस्थान करे। अधम ग्रुप के अपराधियों के हौसले बुलंद थे। आज लाश सड़क पर फेंक दो, इसके घर वालों ने फिरौती देने से मना किया था, मगर वहाँ डोगा खड़ा है, वो अपना पिस्तौल सीधा कर रहा है। डोगा ने गोली चला दी, मगर थाए ओ उफ, ये बीच में कौन आ गया? बीच में एक नहीं आया था, बहुत से लोग आ गए थे। डोगा, या तो हमारे कष्ट हरो या हमें गोली मारकर बैकुंठ लोक का रास्ता दिखाओ। मैं सिर्फ अपराधियों पर गोली चलाता हूँ, मेरी गोली से मरने वाले अपराधी नरक को जाते हैं मूर्खों। आप हमें गोली तो मारो डोगा जी, हम आपके हाथों गोली खाकर नरक जाने को भी तैयार हैं। डोगा को वापस गटर में समा जाना पड़ा। काल पहले का सूरज चढ़ती पर था। मेरे ईष्ट गोगा देव के मंदिर का पुनर्निर्माण केवल पैसों की तंगी के कारण रुका पड़ा था। डोगे ने जीना हराम कर रखा था। हम अपराधी गैंग पैसे पैसे के लिए मोहताज होते जा रहे थे, मगर मंदिर का पुनर्निर्माण होगा, गोगा देव की भव्य मूर्ति लगेगी। काल पहले अपने कबीले के लोगों में जमकर पैसा बांट रहा था। खूब ऐश करो, हा 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 हा। तूने गोगा देव जी का मंदिर ठीक करवाकर बहुत पुण्य किया है कालू बेटे। इसके बाद मैं श्री डोगा जी मंदिर भी बनवाऊंगा, जहाँ रोज़ कुत्तों को मीट परोसा जाएगा। जोरावर, अब हमारे पास खूब पैसा आएगा। मैं चाहता हूँ इस बार मैं इलेक्शन में जीतकर संसद सदस्य बन जाऊँ। डाकू संसद सदस्य भी हो तो पैसे के साथ साथ कानून भी उसकी जेब में आ जाता है। ये तो अति उत्तम व उच्च विचार है काल पहेलिया, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। पुलिस ने भी डोगा को अपराधी घोषित करने का इंतज़ाम किया हुआ था। वो तस्वीरें झूठी हैं जिनमें हनुमान जी डोगा को गले लगा रहे हैं। डोगा अपराधी है, सिर्फ अपराधी। इधर सूरज व उसके चाचे चिंता में डूबे थे। आखिर ये हो क्या रहा है? डोगा अवतार डोगा जी कैसे हो गया? इसमें कोई षड्यंत्र सूरज बेटे।
अब मुझे समझ में आ रहा है कि बंदरों ने तुझे फूल मालाएं क्यों पहनाई। दरअसल बंदरों ने तुझे फूल मालाएं नहीं चढ़ाई, बल्कि काल पहले तुझे अंधविश्वास की टोपी पहनाई है। हनुमान जी की मूर्ति टेम्पो से नीचे उतारने का चक्कर भी मेरी समझ में आ गया है। तेरी समझ में तो आ गया बेटा सूरज, मगर लोगों की समझ में कैसे आएगा। पुलिस कमिश्नर ने अपनी फोर्स को विशेष ऑर्डर देने के लिए इकट्ठा किया। अवतार के रूप में डोगा की जो मूर्तियाँ व चाली से बाजार में बिक रहे हैं उन्हें जब्त करो। लोगों ने कुछ मेन हॉलों पर डोगा जी के मंदिर बनवाने शुरू कर दिए हैं। उन्हें नगर निगम के बुलडोजर ले जाकर गिरा दो। डंडों के जोर पर लोगों को समझा दो कि डोगा सेवा अपराधी है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल करूँगा। डोगा डोगा, मगर तुम खुद मौत के मुंह में क्यों चले आए। पता नहीं कैसी अफवाह फैली है। लोगों ने मुझे अवतार समझ लिया है। मेरा जीना दूभर हो गया है। मेरे डोगा बनने के मकसद की मौत हो गई है, इसलिए मैंने निराश होकर आत्मसमर्पण कर दिया है उसी रात। ये सच है सर, वो डोगा डोगा नहीं था, मगर रात उसकी मौत हो गई है। रात उसके सिर में भीषण दर्द हुआ। उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसका मुआयना करके बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर था जो कि फट गया था। डोगा की ड्रेस के नीचे उसने जो कपड़े पहने थे उससे एक टेलर का फ़ोन नंबर मिला। टेलर ने उसे पहचान लिया। नकली डोगा नगेंद्र था। हमने नगेंद्र के घर की इंक्वायरी की तो वहाँ उसकी बहन मिली। उसने बताया कि नगेंद्र को ब्रेन ट्यूमर था जो कभी भी फट सकता था। जब टीवी पर नगेंद्र ने पुलिस की विज्ञप्ति को सुना तो उसने प्लान बनाया कि क्यों ना डोगा के सारे अपराध अपने सिर लेकर आत्मसमर्पण करके मरे। इससे उसका जीवन सार्थक हो जाएगा और असली डोगा जो कोई भी होगा उस पर तब कोई इल्ज़ाम नहीं रहेगा और डोगा को अवतार बनाने वालों के मुंह पर भी ताला लग जाएगा। उसकी बहन अब इस दुनिया में अकेली हो गई है। मैंने उसे सरकारी मदद का आश्वासन दिया है। नगेंद्र का अंतिम संस्कार कर दो और इस खबर को दबा दो। मगर पुलिस डिपार्टमेंट में डोगा के चहेते कई पुलिसिया मौजूद हैं जो डोगा के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। खबर दबने वाली नहीं थी। कमिश्नर साहब, ये चिता डोगा की है। कल उसने आत्मसमर्पण किया और रात पुलिस हिरासत में मारा गया। कैसे? ये झूठ है। तो फिर पुलिस की इतनी सुरक्षा में किसकी चिता जलाई जा रही है? मीडिया के लिए सनसनीखेज न्यूज़ थी। काल पहलिया का तो हार्ट अटैक होते होते बचा। डोगा मारा गया? बेवकूफ़ ने सरेंडर कर दिया। डोगा मेरे लिए हीरे के अंडे देने वाली मुर्गी था। उसकी मौत की खबर मेरे सारे अंडों को बर्बाद कर देगी। अधम मुझे धेला भी नहीं देगा। अधम की बाँचें खिल गई थी। डोगा मारा गया। हा 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 हा। ये तो एक तीर से दो शिकार हो गए। काल पहले को पैसा पहुंचाना बंद कर दो। चीयर्स। कोकिंग किंग आबू शकील, तुम घबरा रहे थे कि कहीं डोगा ने तुम्हारी बोट को रोककर कोकिंग की खेप पकड़ ली तो तुम्हारा 50 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। जाओ अब निश्चिंता से काम करो। ओह यस यस, निश्चिंता काम नहीं आई। आ! आबू शकील, अब मेरी गोली तेरा सीना चीर कर रहेगी। अधम की खुशी अधूरी छूट गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब डोगा जिंदा है। काल पहले को उसका हफ्ता जल्दी पहुंचाओ। हम खामा खा खुश हो गए थे। डोगा ने आबू शकील को तो गोली मार दी, मगर इस घटना से लोगों की भीड़ उसकी ओर उमड़ पड़ी। डोगा जी अवतार हैं। उनकी मृत्यु की झूठी खबर पुलिस ने जानबूझकर फैलाई है। अवतार अमर होते हैं। डोगा जी की जय। मेरा रास्ता छोड़ दो। डोगा झल्ला गया था। छोड़ दो मेरा रास्ता कमबख्तों। अवतार डोगा जी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। चुपचाप पिटो, मगर डोगा जी को जाने मत देना। डोगा जी की जय। भीड़ के हाथों डोगा का चीर हरण होने लगा। चर, ये तो मेरी ड्रेस को फाड़ देंगे। अरे, मेरा अंडरवियर फाड़ लें। मगर डोगा के वस्त्र इतने कच्चे व असुरक्षित कैसे हो गए कि भीड़ के नोचने से फट जाएं। भाग रे डोगा, हट जाओ पीछे कमबख्तों, नालायकों। डोगा जी तो हमें मारे ही जा रहे हैं। ये पवित्र मार है। खाए जाओ, डोगा जी के गुण गाए जाओ। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर डोगा अपने कबीले में पहुंचा। आए कबीले में? मगर वो तो जिम जाता है। कमबख्तों से बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा। डोगा का रूप धरकर तो मैंने अपनी मुसीबत ही बुला ली थी। ये ज़रूरी था, वरना अधम पैसे भेजना बंद कर देगा। अच्छा, तो ये रहस्य डोगा के दोबारा जिंदा होने का। तुम लोग यहाँ? हम तो तुम्हें हफ्ता देने आए थे, मगर अब तुम्हारी कलई खुल गई। तुम नहीं अबू शगुल को डोगा का रूप धरकर मारा है। अब तुम्हें मार कर हम जुगू के हनुमान मंदिर पर जाएंगे, जहाँ अदम के साथ 2 अरब रुपयों के हीरो की डीलिंग होनी है। डोगा वाला ये रहस्य अदम को बताने के लिए तुम तीनों अब जिंदा नहीं रहोगे, मगर डीलिंग का रहस्य बताने के लिए शुक्रिया। भरोसे, कल मेरा शार्क अष्टदशी का व्रत है। इन तीनों को समुद्र में वहाँ ले जाकर फेंकना जहाँ शार्कें होती हैं। अधम व डायमंड किंग के बीच हीरो की डीलिंग जारी थी। जल्दी करो, डायमंड लो, मेरा पीछे छोड़ो, कहीं डोगा ना आ जाए। घबराओ नहीं, डोगा अब यहाँ नहीं पहुँचेगा। उसे देखते ही भीड़ उससे चिपट जाती है।
और जब डोगा दिखता है तो तुम्हारे जैसे अपराधियों की सारी भीड़ निपट जाती है। जिंग 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 आ ऊ। गोगा देव की कृपा से 2 अरब रुपए के हीरे अब मेरे हो गए। एक चीज़ और तेरी हो गई कालू, मेरी मार था। आह, ये तो पिटाई का जाना पहचाना स्वाद है। आकली बाकली डिलीशियस। ओए डोगया, तू तू मैनू लात मारी। तू लात खाने के ही लायक है कालू। तूने मुझे हनुमान जी का अवतार बनाकर अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागी बना दिया। इसलिए ही हनुमान जी की कृपा से मैं उस समय वहाँ पहुँच गया जब तेरे आदमी अली बली और लवली को शार्कों में फेंकने जा रहे थे। उन्हें मैंने खुद शार्कों के हवाले किया। उफ। डोगा श्रद्धा से जूते बाहर उतार कर खुद भी मंदिर में आ गया। वहाँ से मुझे अदम की डील का पता लगा। मैं समझ गया कि डील खराब करते हैं तू भी वहाँ आएगा, इसलिए मैं अदम और तेरी लड़ाई के बीच में नहीं आया। मेरे नाम पर तूने जो धार्मिक अफवाहें उड़ाई हैं उसकी सज़ा मैं तुझे यहीं हनुमान जी के चरणों में ही दूंगा कालू। मैं यहाँ मंदिर में गन का प्रयोग भी नहीं करूँगा। टिशुम ठाक मैं हनुमान जी की गदा से ही तुझे पीट पीट कर तेरा गधा बना दूंगा कमबख्त। और अब तू चाहे डोगा चालीसा पढ़े या हनुमान चालीसा, तुझे मेरे हाथों से बचाने कोई नहीं आएगा। ऐसा मत करो डोगे, मैंने तो तुझे अवतार के रूप में प्रचारित करके लोगों में तेरी श्रद्धा बढ़ाई है। जगह जगह तेरे मंदिर बन रहे हैं, लोग तेरा गुणगान कर रहे हैं और तू मुझे ही मार रहा है डोगे। तड़ाक। तू लोगों को प्रेम के मंदिर बनाने की प्रेरणा देता, उसमें भाईचारे और एकता की मूर्तियाँ लगाने को कहता तो मैं खुद तेरी पूजा करता कालू। मगर तू तो अपराध जगत के स्वार्थ के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अगले दिन लोगों की भीड़ में खुद सूरज भी अपनी मंगेतर मोनिका के साथ मौजूद था। मैं काल पहेलिया, मुंबई वासियों मुझे माफ़ कर दो। मैं ही वो पापी इंसान हूँ जिसने डोगा को हनुमान जी का अवतार साबित करने की चेष्टा की। मेरे सिखाए हुए बंदरों ने ही फूलमालाएं डोगा के गले में पहनाई थी और वो साक्षात हनुमान जी नहीं थे जो फोटो में डोगा को गले लगा रहे थे। वो उनकी मूर्ति थी। बाबा भूतनाथ ढोंगी मेरा ही आदमी था। मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। लोगों की गलतफहमी दूर हो गई है। डोगा अवतार ना सही, रात का रक्षक तो है ही। जय बजरंग बली अर्थात समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक आई हेट डोगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।